गुड मॉर्निंग बच्चों। से क्या लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम हरिहर काका पाठ में हरिहर काका अपने भाइयों के साथ मिलकर सभी मिलकर एक ही घर में थे। पहले पहले भाइयों के पत्नियां हरिहर काका को बहुत अच्छी तरह से देख रहे थे। समय समय पर नाश्ता खाना इस तरह सभी की व्यवस्था करते हुए उन्होंने हरिहर काका को बहुत अच्छी तरह से देख रहे थे। लेकिन जिस तरह दिन बीत जाते हैं तो उसी तरह या दिन के साथ तो भाइयों के पत्नियों के व्यवहार में बदलाव आने लगा। मतलब पहले उन्होंने हरिहर काका को जिस तरह देखते थे तो उसमें क्या हो गया, बदलाव आ गया। ठीक है, तो वे क्या करने लगे, हरिहर काका को ठीक तरह से खाना देने का इनकार करने लगे। ठीक है, तो बच्चों यह सब हम पिछले कक्षा में चर्चा किए थे। आइए बच्चों आगे देखेंगे क्या कहते हैं। तो कल क्या हुआ, तो एक दो पंक्ति पीछे से ले लो। हरिहर काका के आगे तो बची कुछ चीजें आती, कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। यहाँ तक बच्चों हम कल देखे थे। आइए देखेंगे, अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। ये भी हम कल देखे हैं। नहीं, कल इससे भी आगे गए। ये भी पद मतलब प्यारा खत्म हो गया था, इस प्यारा के अंत तक थे। कहाँ तक हुआ था कल, सबों ने खाना खा लिया। उनको वे इस बात के प्रति निश्चिंतता थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। देख लो, हरिहर काका के घर में मतलब उनके घर में कौन आए थे, तो भतीजे के बेटे का एक दोस्त आया था। ठीक है, तबीयत के कारण हरिहर काका बहुत दिनों से स्वादिष्ट खाना नहीं खाए थे, तो इसलिए अब मेहमान आ रहे हैं, इसलिए घर में अच्छी तरह से या अलग अलग व्यंजन बना रहे हैं। तो इस दिन तो मुझे एक स्वादिष्ट खाना खाने का एक अवसर मिला है सोचकर हरिहर काका उन मेहमान की मतलब भतीजे के बेटे की दोस्त की प्रशंसा करने लगे ना, तारीफ। ठीक है, लेकिन बात के अनुसार घर में तरह तरह के व्यंजन तैयार थे। सभी लोग खाना खाकर हरिहर काका के भाई हैं सभी खेती काम करने के लिए चल गए। तो उन्होंने इस तरह समझ लिए थे कि हरिहर काका पहले ही खाना खा लिया है। तो इस तरह सोचकर वे सभी खेती की ओर चल गए और घर में हरिहर काका को खाना नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों हम कल देखे थे। आइए देखेंगे आगे क्या होता है। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। ठीक है, दालान आप कल देखे हो बच्चों, क्या होता है इसका अर्थ, तो उधर बरामदा में क्या था, मतलब आंगन में उसका एक कमरा था। ठीक है, उधर हरिहर काका रहते थे। अब क्या हो गया, वहां से उठकर उन्होंने हवेली में प्रवेश किया। हवेली इसका मतलब महल, मतलब घर में। ठीक है, तो सभी मिलकर उधर उन्होंने रहते थे, ज्वाइंट फैमिली था, तो इसलिए उनका घर भी जरा बड़ा था। बरामदे के कमरे में उठकर क्या किए, हरिहर काका महल मतलब घर के अंदर आ गए, हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया, भात मट्ठा और अचार। देख, जब हरिहर काका अंदर जाकर हवेली में प्रवेश किए, उधर जाके उन्होंने घर में खाना खाने के लिए बैठ गए, तो उस समय कौन थी वो, भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। ಪರೋಸ್ನ मतलब ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೂಖ ಸೂಖ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಗಳು ಅನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ಬಡಿಸಿದರು. भात मट्ठा और अचार, भात मतलब राइस बोलते हैं ना, चावल
अचार अचार मतलब ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ मट्टा अंतर मज्जिगे मसरिನಲ್ಲಿ दही में पानी डालकर किया हुआ, ठीक है, उसे मट्टा कहते हैं। मज्जिगे ಏನಂತಂದು ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರು, ಅನ್ನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು, ಬಡಿಸಿದರು हरिहर काका। भात मट्टा और अचार, बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। देख लो, घर में उन्होंने क्या किए थे, मेहमान के लिए अलग अलग तरह के व्यंजन तैयार किए हैं। सभी का खाना हो गया है, लेकिन इधर हरिहर काका सभी के बाद, सब खाना खा के बाहर जाने के बाद अंदर आए तो भी उनको खाने के लिए अच्छी तरह का खाना या भोजन नहीं मिला। तो यह देखते ही हरिहर काका को क्या हो गया, बहुत गुस्सा आ गया। हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई, मतलब गुस्सा आया। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। इಟ್ಟು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿ दूर ಒಗೆದು ಬಿಟ್ರು। देखो, आंगन में फेंक दिया, ಹೊರಗಡೆ अंगण के ಒಗೆದು ಬಿಟ್ರು। झन्न की तेजी आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी। झन्न मतलब थाली की आवाज, घर में भी ऐसा होते रहते, ऊपर से थाली मतलब प्लेट अंत रहते, ऐसे अनेक चीज ऊपर से गिरे तो क्या होते हैं, आवाज घर में भी आता रहता है। हम भी ऐसा अनुभव हुआ है। तो उसी तरह उधर क्या हो गया, जब हरिहर काका वह थाली को लेकर जोर से आंगन में फेंक दिए, तो उस समय क्या हो गया, झन्न से आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी। भात बिखर गया, मतलब थाली में भात था वह पूरा जगह पर फैल गया, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರು, ಒಗೆದು ಬಿಟ್ರು। ಆ ತಾಡಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಿಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आई। वह आवाज सुनते ही, या जब थाली जाकर आंगन में गिरा, जोर से जब आवाज आ गया उस समय, तो बाकी घर में बैठे हुए, देखो विभिन्न घरों में, अलग अलग घरों में बैठे हुए सभी लड़कियां, बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आई। हरिहर काका गजरते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। जब वे सभी लड़कियां बाहर आ गए, वह आवाज सुनते ही सब हरिहर काका ने क्या किए, महल से, ठीक है, हवेली से मतलब घर के अंदर से उन्होंने जोर आवाज करते हुए, मतलब उनको डांटते हुए, हरिहर काका गजरते हुए मतलब उनको डांटते हुए या जोर आवाज करते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ नहीं हो कि मुफ्त में खिलाती हो, देखो, समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो, तुम अपने मन से यह बात निकाल देना। हरिहर काका जोर से उनको डांटते हैं, क्या कहते हैं, आपको समझ में नहीं आता, देखो, समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो, मुफ्त मतलब बिना प्रयास, बिना प्रयास से मिल जाने वाला मुफ्त। बिना प्रयास से मिल जाने वाला। हरिहर काका उनको जोर से डांटते हैं, क्या कहते हैं उन्होंने, कि आप मुझे, ठीक है, मैं काम नहीं करता, घर में बैठ रहा हूं, तो इसलिए मुझे आप ऐसा कर रहे हैं, या मैं मुफ्त में खाना खाता हूं, या बिना प्रयास से मैं खाना खाता हूं, इस तरह आप सोचकर मुझे ऐसा देख रेख कर रहे हैं, या मुझे ऐसा खाना दे रहे हैं, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೋ ದುಡಿಲಾರದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಲಾರದೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। देखो, समझ रहे हो कि मुफ्त में खिलाती हो, तो अपने मन से यह बात निकाल देना। ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ। समझ में आ रहा है ना, मुफ्त में खाना खिलाती हो, तो ऐसा भावना या इस तरह विचार आपके मन में हो तो क्या करो, आप मन से उसे दूर करा दो। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है, ठीक है, पैदावार मतलब
उपज फसल उपज फसल ಅಂದ್ರೆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಬೆಳೆ। उन्होंने क्या कहते हैं, मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। तो इन्होंने सभी कुल मिलाकर कितने भाइयों थे? 4 भाइयों थे। तो खेत किसका कितना था? इसका 60 बीघे। तो 60 बीघे खेत 4 भाग किए तो एक एक भाई को 15 बीघे आता था। तो उन्होंने भाग नहीं कर लिए थे, सभी मिलकर थे, उन्होंने ज्वाइंट फैमिली, इसलिए सभी मिलकर खेती काम करते थे। ठीक है, तो उसमें हरिहर काका का भी उनके भाइयों कर रहे थे, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहते हैं कि मेरे हिस्से के खेत की पैदावार, मतलब मेरे हिस्से का खेत क्या है, तो उसमें आया हुआ फसल, ठीक है, वह फसल भी यही घर में आता है। ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಬೆಳೆ ಇದೇ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ। ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, इसी घर में आती है, उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। बहुत गुस्सा आ जाता है उसे, जिस तरह कहते हैं, देखो गुस्से में आप इस तरह सोचकर, या मैं बिना प्रयास से खाना खा रहा हूं, तो इस तरह सोचकर आप मुझे मेरे साथ इस तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसा एक भावना आपके मन में हो तो आप दूर करो, निकाल दो। ठीक है, तो मेरे भीगे का खेत क्या है, या मेरा खेत क्या है, या मेरे हिस्से का खेत है, उसमें आने वाला फसल मैं यही घर में ले आता हूं, या वह फसल यही घर में आता है, क्या वह फसल मिलता है उसमें मैं 4 नौकर को रख लूं, आराम से खाऊं। ठीक है, इस तरह किए तो भी मुझे कम नहीं पड़ता। ಏನಂತಾರೆ, ನನ್ನ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬೆಳೆಯನ್ನ ನಾನು ಇದೇ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಹೌದ್ರಿ। ಆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಬೆಳೆಯ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರಾಮ್ಸೆ 4 ಆಳುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಹೌದ್ರಿ, ಆರಾಮವಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಕುಳಿತರೂ ಸಹಿತ ನನಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು। देखो उसमें तो 2-4 नौकर रख लो, ಆಳುಗಳು, ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು, आराम से खाऊं, बैठकर आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ನನಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूं, ठीक है, मैं अनाथ नहीं हूं, अनाथ या निराश्रय, बेसहारा या मुझे कोई नहीं है, इस तरह मत सोचो। समझ में आ रहा है ना। तो मुझे क्या वो जायदाद है, उसमें मैं आराम से बैठकर खाए तो भी मुझे कम नहीं पड़ता, और मैं अनाथ और बेसहारा, बेसहारा मतलब निराश्रय, नहीं हूं। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो। उन्होंने बहुत गुस्से में डांटते हो, मेरे धन पर आप क्या कर रहे हो, सभी आराम से बैठकर खा रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो। मौज मतलब खुशी से आप दिन बिता रहे हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा आदि। देखो, तो उन्होंने क्या कहते हैं, जोर से डांटते हैं, अब मैं तुम सबको बताऊंगा। यही आपको एक ही नहीं, सब घर वालों को मैं क्या करता हूं, यह बात अब मैं बताता हूं। जोर से डांटते हैं कौन? हरिहर काका। आगे, हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुर बारी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। इस तरह हरिहर काका अपने घर में क्या समस्या हो गई थी, उस समस्या के बारे में घर वालों को डांट रहे थे, या जोर आवाज से उनको बोल रहे थे। उन्होंने बोल रहे थे, उस समय क्या हो गया, उसी समय ठाकुर बारी के पुजारी, मतलब पूजा, भगवान की पूजा करने वाला पुजारी हरिहर काका के घर के आंगन में थे। ठीक है, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹರಿಹರ್ ಕಾಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಪೂಜಾರಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಇವರ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ। ठाकुर बारी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। विराजमान मतलब उपस्थित, हाजिर होना। वार्षिक हुमाधन, देखो हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, हवन मतलब पूजा, यज्ञ हवन बोलते हैं ना, हाँ, तो
तो वह चलाने के लिए जो चीज अवश्य है उनके लिए या उन सामग्री के लिए उन्होंने क्या किए थे, लेखक जी के इसके हरिहर काका के घर आए थे वो सामग्री लेने के लिए। वार्षिक उमाद के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। ठीक है, तो इस तरह वह हवन में उपयुक्त होने वाले सामग्री को लेने के लिए हरिहर काका के घर आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार से सारी बात बताई। उन्होंने क्या किए, वह पुजारी वहां से लौटकर मतलब हरिहर काका के घर से वापस जाकर उन्होंने क्या किए, उधर महंत जी को लेखक जी हरिहर काका के घर में क्या हो रहा है यह सब विषय उन्होंने बता दिया। देखो कहते हैं उन्होंने लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए। देख लो, तो महंत जी क्या करने लगे, इस अवसर का लाभ उठाने के लिए उनके कान खड़े हो गए। ठीक है, उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। जब उन्होंने हरिहर काका के घर का समाचार सुना तो उस समय वह दिन मतलब उस समय उसे बहुत शुभ समय इस तरह महसूस हुआ, मतलब अनुभव हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। जब यह समाचार सुना उन्होंने महंत जी, तो उस समय उन्होंने मन में सोचने लगा कि यह समाचार इस तरह छोड़ना उचित नहीं है, या इस तरह समय गुजरना मतलब बीत जाना, ಕಳೆಯುವುದು विषय ತಿಳಿದ ಮೇಲೂ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು। ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण, ठीक है, उसी समय, उसी पल मतलब क्षण, उसी समय, एक पल बोलते ना 1 सेकेंड ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। हाँ, तत्क्षण क्या किया उन्होंने, टीका तिलक लगा। टीका तिलक मतलब अब आदिकाल में युद्ध के लिए योद्धा जाने के लिए तैयार हुए तो घर वालों से तिलक लगाकर विदा करते हैं। तिलक क्यों लगाते हैं, तो किस काम के लिए तुम जा रहे हो उस काम में आप क्या होना, जीत हासिल कर आना है। ठीक है, विजय पाना है, सफल होना है। तो इस तरह उन्होंने क्या करते हैं, यही भावना से तिलक लगाकर उनको विदा करते हैं। तो उसी तरह इन्होंने क्या किया, टीका तिलक लगा। कंधे पर रामनामी लिखी चादर डाल ठाकुर बारी से चल पड़े। देखो क्या किया महंत जी ने, टीका तिलक लगाकर कंधे पर मतलब शोल्डर, कंधे पर क्या किया उन्होंने, रामनामी लिखी चादर डाल ठाकुर बारी से चल पड़े। रामनामी मतलब अब पूजारी लोग ओढ़ते हैं ना ऊपर, टावेल ತರ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದಂತಾರಲ್ಲ पूजारी ಮೇಲ್ಗಡೆ भुजद में, शोल्डर, कंधे पर। तो उसी तरह उन्होंने क्या किया, एक चादर डाल ठाकुर बारी से चल पड़े। देखो आगे क्या करते हैं, संयोग अच्छा था। ठीक है, हरिहर काका दालान तक नहीं जाना पड़ा, तो उसका समय या वह जाने का अवसर बहुत अच्छा था। किसका, महंत जी का, क्योंकि उन्होंने हरिहर काका के घर तक, ठीक है, दालान तक नहीं जाना पड़ा, हरिहर काका के घर तक नहीं जाना पड़ा। तो इसका अर्थ होता है कि बीच में ही हरिहर काका महंत जी को मिला। आगे देखेंगे क्या कहते, हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा, रास्ते में ही हरिहर मिल गए। किसे, महंत जी, रास्ते में ही हरिहर मिल गए। गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे। तो घर में औरतों को, घर के औरतों को डांट कर उन्होंने हरिहर काका कहाँ जा रहे थे, खलिहान की ओर, मतलब खेत की ओर। खलिहान इसका अर्थ आप पिछले कक्षा में सुने हो, खेत में आए हुए फसल को काट कर एक स्थल में क्या करना, वो डेरा लगा। तो लेखक जी ने भी वहां जा रहे थे, सॉरी कौन है, हरिहर काका। वही गुस्से में मतलब घर में औरतों को डांट कर उन्होंने वहां से खलिहान की ओर जा रहे थे।
देखो आगे क्या होता है, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। ठीक है, उधर ही आ गया कौन, महंत जी, आकर उनको मतलब हरिहर काका को खलिहान की ओर जाने के लिए उन्होंने नहीं दिया, अपने साथ ठाकुरबाड़ी पर लेते आए। वापस उनको कहाँ ले आए उन्होंने, ठाकुरबाड़ी मंदिर की ओर। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा, उनको लेकर एकांत कमरा रूम, ಅಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬಂಟೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ। खूब प्रेम से समझाने लगे, तो प्रेम से मतलब बहुत प्यार से अच्छी तरह से हरिहर काका को उन्होंने समझाने लगे। क्या कहते हैं देखो, हरिहर यहाँ कोई किसी का नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, मतलब इस दुनिया में हमें कोई नहीं है, हमारे ख्याल कोई भी नहीं करते। घर में क्या अब औरतों को हरिहर काका डांट कर आए हैं, ठीक है, उन्होंने गुस्से में है, उसका लाभ उठाने के लिए इन्होंने कोशिश कर रहा है कौन, महंत जी, समझ में आ रहे ना। तो इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं, हरिहर यहाँ कोई किसी का नहीं, सब माया का बंधन है। समझ में आ रहे ना, इधर कोई किसी का नहीं। ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಲ್ರಿ ನಾವು, ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಾವು ದುಡಿಬೇಕು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾವಲ್ರಿ। तो उसी तरह उन्होंने हरिहर को समझाते हैं, सब माया का बंधन है, तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। ठीक है, धार्मिक प्रवृत्ति मतलब धार्मिक धर्म, भगवान है, ठीक है, मंदिर, तो ऐसे अनेक स्थलों पर हो या धर्म के बारे में हो समझने वाला, ठीक है, धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ठीक है, बंधन मतलब एक घर की क्या बंधन है, परिवार की बंधन, तो इस बंधन में आप कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, यह सब छोड़ दो, अब क्या करो, ईश्वर में भक्ति लगाओ, मतलब ईश्वर पर भक्ति शुरू करो, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं। इस दुनिया में तो हमारे लिए कोई चिंता नहीं करते, हमारा ख्याल भी कोई नहीं करते, तो इसलिए तू क्या करना है, भगवान पर भरोसा रखना है, भगवान की सेवा शुरू करना है। समझ में आ रहे ना। और भगवान के सिवाय मतलब उसके अलावा कोई अपना नहीं। ದೇವರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು, ದೇವರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ। अपना नहीं, पत्नी बेटे भाई बंधु सब स्वार्थ के साथी है। समझ में ना, पत्नी भाई, ठीक है, बेटे और हमारे सब रिश्तेदार मतलब बंधु, ये सभी क्या है, स्वार्थी के हैं। ठीक है, स्वार्थी मतलब सेल्फिश बोलते हैं ना, स्वार्थी के। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं, तो उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। देख लो, तो उन्होंने क्या कहते हैं उनको, जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं, समझ में रहे ना, जिस दिन उन लोगों को तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं इस तरह समझता है, तो तब तक उन्होंने, या उस दिन वे तुमसे पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते ना। तो इसलिए ये सब बंधु भाई बेटे सभी स्वार्थी है, यह समझकर उदाहरण देते उन्होंने महंत जी। इसलिए ज्ञानी संत, ठीक है, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। वे संत लोग क्या करते हैं, मतलब ईश्वर के सिवाय, भगवान के सिवाय उन्होंने किसी पर भी भरोसा नहीं रखते या प्रेम नहीं रखते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, समझ में रहे ना, मतलब पूरा तुम्हारा खेत कितना है, 60 बीघे है, उसमें तुम्हारा हिस्सा कितना है, 15 बीघे। देखो हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी खेत चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। देखो जिस तरह उन्होंने ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। समझ आ रहे ना, तुम्हारे बीघे में मतलब तुम्हारे हिस्सा कितना है खेत में, 15 बीघे खेत है,
इसलिए समझ में आ रहा है ना, खेत देखकर उन्होंने आपको क्या किए हैं, घर में पकड़े हैं या घर में रख लिए हैं. ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೊಲ ಹೋಗ್ತದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವರ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें दे देकर उन्हें न देकर दूसरे को लिख देंगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे. समझ में आ रहे ना. तो तुम्हारा खेत है, तुम्हारा हिस्सा, ठीक है, 15 बीघे खेत है, तो इसलिए उन्होंने क्या किए, तुम्हें घर में रख लिए उन्होंने. तो एक दिन आप उनको कह दो, क्या देखो, कह दो, कह कर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर, मतलब मेरे हिस्सा कितना है वह हिस्सा खेत मैं आपको नहीं देता, दूसरों के नाम पर लिखता हूं. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅಂದ್ ನೋಡ್ರಿ. देखो दूसरों को लिख देंगे वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे, ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಡ್ಸವ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಒಡೆಯವರು ಅಂತವನು. बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा, ನಿಮ್ದು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ, ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ. तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, तुम्हें समझाने के लिए हो या तुम्हें तुम्हारी तुमको अच्छी तरह से समझाने के लिए, ठीक है, तुम्हें एक भला रास्ता दिखाने के लिए, भला मतलब उत्तम, एक भला रास्ता दिखाने के लिए बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था, लेकिन मुझे आपको कहने के लिए संकोच हो रहा था. ठीक है, आज कह देता हूं, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो. ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೌದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಸಂಕೋಚದಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಆ ಠಾಕೂರ್ ಬಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ. लिख दो, सीधे वैकुंठ को प्राप्त करोगे, सीधा आपको क्या होता है, स्वर्ग मिलेगा. तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी. तीनों लोक में मतलब हर जगह क्या होती है, तुम्हारी कीर्ति फैल जाएगी या जगमगा उठेगी, मतलब चमकता है. जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे. तो इस धरती पर जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक लोग क्या करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, और साथ तुम्हारा नाम क्या होता है, अमर रहता है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक जिस तरह अब यह कहानी सुनते हुए आप समझ लो कि लोग हमारे घर में, हम जरा हमारे भाइयों के साथ हो या घर के रिश्तेदारों के साथ हो, हम झगड़ा किए तो उसका लाभ दूसरे लोग उपयोग करने के लिए तैयार रहते हैं. ठीक है, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ, ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ. तो उसी तरह इधर महंत जी भी क्या कर रहे हैं, तो लाभ उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, तो आगे का विषय, महंत जी के बात सुनकर हरिहर का मन परिवर्तन होता है या उन्होंने अपने भाई और परिवार को छोड़कर आने के लिए इनकार करता है. तो आगे का विषय क्या है हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों. धन्यवाद.